सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के चलते बैंक शेयरों में 4% तक की तेजी आई है। बाजार जानकारों का मानना है कि तेल की कीमतों में नरमी से महंगाई को काबू में रखने और ब्याज दरों में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसी वजह से बैंक निफ्टी इंडेक्स ने लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में भी बढ़त देखने को मिल रही है। आज इंट्राडे में इसमें 1.9% तक की तेजी आई है। पिछले दो कारोबारी सत्रों में इंडेक्स में 3% से ज्यादा की बढ़त हुई है। बैंक निफ्टी के सभी 14 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस बढ़त को लीड कर रहे हैं। इनमें 4% तक की तेजी आई है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 2.23% की और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 1.14% की बढ़त देखने को मिली है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में प्रगति की उम्मीदों के बीच कच्चे तेल की कीमतें 2 हफ्तों से ज्यादा समय में पहली बार $100 प्रति बैरल से नीचे गिर गई हैं। इस खबर के चलते बैंकिंग शेयरों को बूस्ट मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन और ईरान के बीच एक शांति समझौते पर काफी हद तक बात बन गई है, जिससे होर्मुज़ स्ट्रेट के फिर से खुलने का रास्ता खुल सकता है। होर्मुज़ स्ट्रेट वैश्विक तेल और एलएनजी शिपमेंट के लिए एक अहम रास्ता है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को भारत के लिए एक अच्छी बात माना जाता है, क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल की कीमतें कम होने से देश में महंगाई को कम करने, राजकोषीय स्थिति को बेहतर बनाने और चालू खाता घाटे पर दबाव को कम करने में मदद मिलती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि महंगाई में नरमी से भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरों को कम बनाए रखने में मदद मिल सकती है। कच्चे तेल में नरमी को बैंकों और क्रेडिट ग्रोथ के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। मार्केट्स एक्सपर्ट्स की राय है कि बैंक निफ्टी स्टॉक्स के लिए नियर टर्म आउटलुक अच्छा दिख रहा है। चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर ने कहा कि 22 मई 2026 को बैंक निफ्टी ने मजबूत बढ़त के साथ क्लोजिंग की है। ये 615.95 अंक या 1.15% की बढ़त के साथ 54,055.35 पर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में लगातार खरीदारी से इसे ये बढ़त मिली। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद इंडेक्स 54,213.05 के इंट्राडे हाई तक पहुंचा और फिर मजबूती से पॉजिटिव दायरे में बना रहा। उन्होंने आगे कहा कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना बाजार के बेहतर होते सेंटीमेंट और रिकवरी की मजबूत होती रफ्तार को दिखाता है। आरएसआई बढ़कर 45.87 हो गया, जो मोमेंटम में धीरे धीरे हो रहे सुधार का संकेत है। बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 53,900 से 54,000 के जोन के आसपास है, जबकि रेजिस्टेंस 55,400 से 55,500 की रेंज के करीब दिखाई दे रहा है।